डिफरेंट एनजीओ दस्तरखान लगा रही हैं, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो ख्वाजा सरा नहीं बैठते। क्यों? हमें सोसाइटी में एक दीवार के साथ लगाया गया। हमारी ये खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो हम आपस में बांटते हैं। मैं हर साल अफ्तार करवाती हूँ, राशन ड्राइव करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि मेरे ख्वाजा सरा मायूस ना हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज का अफ्तार हमारा शहर कायद में है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ। निशा राव जो पाकिस्तान की पहली वकील बनी है ख्वाजा सरा, उनकी जानिब से ये प्रोग्राम हर साल मुनक्किद कराया जाता है और इस बार भी न सिर्फ अफ्तार बल्कि राशन की तकसीम भी की जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि इस कम्युनिटी से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कितना एक्सेल कर चुके हैं और किन किन महकमों में काम करने लगे हैं। तमाम तरतीबों से आपको आगाह करेंगे। ग्रुप ये बताइए कि आज जो यहाँ पे एक अफ्तार ऑर्गेनाइज करवाएगी, ख्वाजा सरा कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद थी, आज सभी लोग यहाँ पे थे, राशन की तकसीम भी हुई है। बताते खुद आप इस कम्युनिटी में क्या करती हैं, आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ और मैं सेकंड मॉडल भी हूँ और ट्रांस एक्टिविस्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। उनके सोशल मसाइल जो भी मसले होते हैं मैं उनमें आगे बढ़ती हूँ और जो सामने मैंने भी देखे थे प्रॉब्लम्स, ताकि वो ना फेस कर सकें, इसलिए मैंने ट्रांस एक्टिविस्ट के लिए उनके लिए स्टेप लिया। ट्रांसजेंडर्स को इस माशरे में, कम्युनिटी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो क्या मसाइल है, अगर आप बताना चाहें लोगों को? वो मसाइल ये हैं कि नॉर्मल हमें घर लेने में बहुत इश्यू होता है। जैसे मैं एजुकेटेड ट्रांस हूँ तो मुझे भी उसी नज़र से देखा जाएगा। बेशक वो मुझे मिलकर भी इम्प्रेस हो जाएं या देखकर भी समझ जाएंगे कि यार ये डिफरेंट है, शी इज़ एजुकेटेड, तो इसको मकान देने में कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जो ट्रांस हमारे पे नाम लग चुका है वो सबको इक्वली फेस देखते हैं। ज़रा आमदनी किस तरह से होती है? देखें, मेरी तो जो आमदनी है वो मेरे शूट करके भी होती है, मॉडलिंग से। मैं ट्रांस एक्टिविस्ट से भी मेरी सैलरी आती है फिक्स, और स्टडी के लिए मैंने अलाउंस मुझे मिलता है। कुछ आवाज़ें कसते हैं लोग, हेरेसमेंट होती है, चीज़ें हैं सामने? मैं तो देखें कंप्लीट ट्रांस हूँ, मेरा तो जज करना मुश्किल है। मुझे तो उस तरह के फेस नई चीज़ें करनी पड़ती क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी लोग मुझे फीमेल समझेंगे। लेकिन जो बाकी ट्रांस है जिनका दिखना मर्द की तरह होता है, उनको थोड़े इश्यूज करने पड़ते हैं, लाइक जैसे हिजड़ा वर्ड, खुसरा वर्ड और ये सब। अच्छा जी निशा राव, ये बताएं कि आज फिर एक अफ्तार आपने करवाया अपनी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे राशन की तकसीम भी होती है, शेल्टर की बात भी की जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न? ख्वाजा सरा ज़्यादातर अफ्तारियों में नहीं जाते, रोडों पर दस्तरखान लगे होते हैं, डिफरेंट एनजीओ दस्तरखान लगा रही हैं, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो ख्वाजा सरा नहीं बैठते। क्यों? हमें सोसाइटी में एक दीवार के साथ लगाया गया। हमारी ये खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो हम आपस में बांटते हैं। मैं हर साल अफ्तार करवाती हूँ, राशन ड्राइव करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि मेरे ख्वाजा सरा मायूस ना हो, वो भी एक दूसरे के साथ बैठ के अफ्तार करें और राशन लें। कितना निशा राशन तकसीम किया जाता है, कितने लोग मौजूद होते हैं? सिर्फ रमज़ान में ही ये काम होता है या साल के दीगर महीनों में भी आप इस तरह सपोर्ट करती रहती हैं? पूरा साल अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करती हूँ, राशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लीगल इश्यूज़ में। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं 24 आवर उनके लिए अवेलेबल होती हूँ। रमज़ान में तो हम उनके लिए रेगुलर अफ्तार करवा रहे हैं, आए दिन हम डिफरेंट एरियाज़ में अफ्तारी करवा रहे हैं उनकी, और उसके साथ साथ हम राशन बांट रहे हैं। अच्छा, किसी किस्म का कोई मसला ऐसा हो जो डिस्कस करना चाहते हो, जो माशरे के सामने आप लाना चाहती हूँ? ख्वाजा सरा बैगिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। सिग्नल्स पे, मार्केट्स में, घरों में बहुत ज़्यादा ख्वाजा सरा बैगिंग कर रहे हैं कि उनके पास एक तो तालीम नहीं है, सेकंड उनके पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना चाहिए ख्वाजा सराओं की तालीम और उनकी जॉब के बारे में। और सेकंड मैं यहाँ पर एक बात करूँगी कि जो ओल्ड ख्वाजा सरा हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए स्टेपन देना चाहिए, उनके लिए पेंशन होनी चाहिए, ताकि वो जो 60 से अबव ख्वाजा सरा हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। ट्रांस प्राइड शेल्टर होम जो कि निशा इस वक्त ओन कर रही हैं, इसको चलाने के लिए मतलब कितने अरसे पहले ये काम शुरू किया और अब कौन लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, किस तरह की सपोर्ट रहती है? हमारे पास वो लोग ट्रांसजेंडर्स आते हैं रहने के लिए जिनके पास माँ बाप उनको सहारा नहीं देते, या उनके पास सोसाइटी में कोई घर नहीं होता, या उनकी एज कम होती है। वो हमारे पास आके कुछ दिन क़याम करते हैं, हम उनको परमानेंट नहीं रखते, लेकिन जब तक कि वो सेटल ना हो जाएं हम उनको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, एक स्किन एक्सपर्ट है। इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो कितना महंगा होता है, और खासकर अगर इनकी बात की जाए तो क्या उसमें कुछ रेट में रियायत भी करती है? बिल्कुल, स्किन क्लिनिक तो अब मैं और भी जगह पे क्लिनिक्स करती हूँ तो उसके प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ट्रांसफाइड की तरफ से यहाँ पे ट्रांसफाइड कैफे एक स्किन क्लिनिक खोला है जिसमें हम स्किन लेज़र करते हैं और भी सारे स्किन ट्रीटमेंट करते हैं जो बहुत डिस्काउंटेड रेट में। यहाँ पे वकला कम्युनिटी की अगर बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या दीगर
NGOs की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद भी थे, ख्वाजा सराह कम्युनिटी खुद भी मौजूद थी। इसी उम्मीद के साथ का शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।